हेलो दोस्तों, मैं शैडो और मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ बहुत ही अच्छे डब्ड एक्शन रोमांस मैजिकल एनिमेस के बारे में। तो ये डब्ड जो है, मैं हिंदी डब्ड एनिमेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश डब्ड एनिमेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे पास हिंदी डब्ड का ऑप्शन नहीं है तो हमें सेकेंड बेस्ट चॉइस पे ही जाना होगा, वो होगा इंग्लिश डब्ड। तो यूजुअली मुझे इंग्लिश डब्ड में ही एनिमेस देखना ज़्यादा पसंद है, आई मीन इंग्लिश सबटाइटल से। अगर हिंदी मिल जाए तो हिंदी ही देखूंगा ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ इंग्लिश डब्ड एनिमेस के बारे में बात करूंगा। तो होपफुली आपको कुछ नए एनिमेस देखने को मिलेंगे। तो अगर मिल गए तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए इनमें से आप कितने एनिमेस को देख चुके हैं। तो फर्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूंगा वो है लिटिल विच एकेडमिया। तो इस एनिमे की स्टोरी इट्स ऑल अबाउट हमारे जो कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं वो मैजिशियन और विच बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी हीरोइन जो है इस एनिमे में वो बिल्कुल ही मैजिकल बैकग्राउंड से नहीं आती है, मगर एक दिन एक ग्रेट विच से मिलने के बाद हमारी हीरोइन उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होती है और विच बनने का डिसीजन लेती है। तो उसके बाद हमारी हीरोइन एक मैजिकल एकेडमी भी ज्वाइन करती है, जहाँ पे उसकी दोस्ती होती है कुछ और लड़कियों से और कुछ सो कॉल राइवल्स भी बनते हैं। और उसके साथ हमारी हीरोइन फाइनली उसके आइडल से भी मिल पाती है। मगर हमारी हीरोइन का ये मैजिकल लर्निंग लाइफ उतना आसान नहीं होगा। तो हमारे हीरोइन के साथ क्या क्या होगा इस मैजिकल स्कूल में, जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। अच्छी मैजिकल एनिमे है, आप ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है डार्विन्स गेम। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो एक दिन उसके मोबाइल पे वो एक गेम डाउनलोड करता है जिस गेम का नेम है डार्विन्स गेम। तो हमारे हीरो को पता नहीं है, मगर ये एक बहुत ही खतरनाक गेम है। तो जो भी इस गेम को खेलता है सबको एक स्पेशल पावर मिलता है, मगर उस पावर को यूज़ करके उनको सरवाइव करना होगा, उनको किसी और को मारना होगा। तो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम को डाउनलोड कर चुका है उसको भी एक पावर मिला है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम में क्या करेगा, कैसे सरवाइव करेगा, ये जानने के लिए आपको ये एनिमे ही देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है कैवलरी ऑफ ए फेल्ड नाइट। तो इस एनिमे के स्टोरी में कुछ जो लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज़ कर सकते हैं और सभी वो मैजिक यूज़ करने के लिए एक ब्लेड टाइप वेपन यूज़ करते हैं। मगर हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस एनिमे में उसका मैजिक पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो इस एनिमे के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक मैजिक हाई स्कूल ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को काइंड लूज़र की तरह दिखा जाता है। तो उसके फर्स्ट डे इस स्कूल में ही हमारा मेन कैरेक्टर एक इंसिडेंट कर बैठता है। तो इस स्कूल की एक टॉप स्टूडेंट की हेल्प करने की कोशिश करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसको हाफ नेकेड देख लेता है। तो इसी वजह से वो टॉप स्टूडेंट हमारी हीरोइन जो है हमारे मेन कैरेक्टर को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है। तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा और कैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को पावरफुल प्रूव करेगा, तो ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे ज़रूर देखना ही चाहिए। स्पेशली मैं मेंशन करूँगा इस एनिमे का स्टोरी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर फाइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है। स्पेशली द लास्ट फाइट, इट वाज सुपर गुड, सो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग जस्ट फॉर दैट। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है इरोडुकू। तो इस एनिमे के स्टोरी में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मैजिक यूज़ कर सकते हैं और हमारी हीरोइन की फैमिली उस कुछ चुनिंदा लोगों में से है। मगर हमारी हीरोइन को मैजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैजिक की वजह से हमारी हीरोइन कोई भी कलर देख नहीं सकती। तो इसी वजह से इस एनिमे के शुरुआत में हमारी हीरोइन की ग्रैंडमा ने हमारी हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा पास्ट में भेज दिया, जब उसकी ग्रैंडमा एक टीनेजर एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। तो अब हमारी हीरोइन पास्ट में आके उसकी टीनेजर ग्रैंडमा के साथ रहना शुरू करती है और यहाँ पे एक हाई स्कूल अटेंड करना भी शुरू करती है। तो यहाँ पे हमारी हीरोइन की मुलाकात होती है हमारे हीरो से। तो हमारे हीरो को ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और किसी वजह से हमारी हीरोइन सिर्फ उसके ड्राइंग को कलर में देख सकती है।
तो इसी वजह से ही दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं और धीरे धीरे बहुत कुछ होगा उन दोनों के बीच में और उनके दोस्तों के बीच में भी। तो वो सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी स्वीट सी एनिमे है, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है टोक्यो रेवेंस। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही बड़े एक मैजिशियन क्लैन से बिलोंग करता है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, इसी वजह से उसको क्लैन से निकाल दिया है। मगर हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी कोई भी परवाह नहीं, वो अपना नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ उसके एक लड़के और लड़की दोस्त के साथ बहुत ही अच्छे से बिता रहा है। मगर एक दिन ऐसा होता है कि कोई हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बचाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर का फीमेल दोस्त मर जाती है। तो उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा मैजिक करना सीखता है, उसके दोस्त को भी एक सुपरनैचुरल पावर मिलता है और वो दोनों एक मैजिकल एकेडमी अटेंड करने जाते हैं और यहाँ पे ही मुलाकात होती है हमारे मेन कैरेक्टर की कज़न के साथ। तो अब उनके बीच में क्या होगा, हमारे मेन कैरेक्टर के साथ इस मैजिकल हाई स्कूल में ही क्या होगा, ये सब जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छी एनिमे है, आप ज़रूर देख सकते हैं। मगर मुझे एक बात बहुत ही ख़राब लगी कि ये एनिमे जब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ था तभी ख़त्म हो गया और इसका कोई सीक्वल भी नहीं है। तो वो बात मुझे अब भी ख़राब लगती है, बहुत ख़राब। तो यह इस एनिमे का एंडिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये एनिमे कैसा लगा है। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है आकाशिक रिकॉर्ड। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारी हीरोइन जस्ट एक मैजिक स्कूल ज्वाइन करती है। तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि एक बहुत ही बड़ी मैजिशियन उनकी टीचर बनेगी। मगर उनके फर्स्ट क्लास में उनको पता चलता है कि उनका मैजिक टीचर बदल चुका है। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है उनको मैजिक लेसन देगा, मगर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल भी ये करना नहीं चाहता। तो ऐसे ही शुरू में वो इस जॉब को इग्नोर करेगा, सब स्टूडेंट को भी इग्नोर करेगा। मगर उसके बाद उसके बीच में और हमारी हीरोइंस के बीच में कुछ होगा और हमारा मेन कैरेक्टर अपने टीचिंग करियर को सीरियसली लेना शुरू करेगा। तो वहाँ से ही शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर और हमारी हीरोइंस के साथ एक काइंड ऑफ डिसेंट सी मैजिक स्टोरी। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है शफल। तो इस एनिमे के स्टोरी में ह्यूमन वर्ल्ड के साथ गॉड्स और डीमंस का वर्ल्ड कनेक्ट हो जाता है। तो इसी वजह से डीमंस एंड गॉड्स स्टार्टेड लिविंग विथ ह्यूमंस। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस एनिमे में वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ अच्छे से रह रहा था। मगर तभी एंट्री होती है किंग ऑफ द गॉड एंड डीमन किंग की। तो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर के नेबरहुड में रहना शुरू करते हैं और उन दोनों के जो लड़कियां हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करते हैं। तो उनके बीच में उनके चाइल्डहुड में कुछ हुआ था, उसके बाद ही वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में पड़ गए। तो इसी वजह से अब वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहने आए हैं। उसके अलावा भी हमारे मेन कैरेक्टर के स्कूल में कुछ और लड़कियां हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल जाएगी। तो ये एक इचिहेरम स्टोरी है सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, डिसेंट सी स्टोरी है। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है डेमन किंग डेमाओ। तो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक मैजिक स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीसफुली रहना चाहता है, सबसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो उसके फर्स्ट डे में हमारा मेन कैरेक्टर कुछ लड़कियों से दोस्ती करता है। तो सब कुछ उसके लिए अच्छा ही चल रहा था, मगर उसके मैजिक स्कूल में ये बात फैल गई कि हमारा मेन कैरेक्टर एक डीमन किंग का डिसेंडेंट है और रीइंकार्नेशन टाइप है। तो इसी वजह से सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को हेट करने लगे, वो हमारे मेन कैरेक्टर को हंट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है सब उसको डीमन बोल रहे हैं तो वो डीमन की तरह ही बिहेव करेगा। तो उसके बाद से ही हमारा मेन कैरेक्टर उसका ट्रू पावर शो करना शुरू करता है और कुछ जो लड़कियां हैं इसी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में भी पड़ जाती है। तो इस एनिमे की स्टोरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर बहुत ही एक कूल एस एटीट्यूड वाला मेन कैरेक्टर है
तो इस एनिमे को ज़रूर देखिए, एटलीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के लिए। तो नेक्स्ट एनिमे है ड्रैगन क्राइसिस। तो इस एनिमे के स्टोरी में कुछ स्पेशल आइटम्स है, उनको यूज़ करके कोई भी मैजिक यूज़ कर सकता है। तो कुछ ट्रेजर हंटर्स है जो उन आइटम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर का पेरेंट्स दोनों ही ट्रेजर हंटर्स है। तो इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अकेले ही रहता है। तो एक दिन उसकी कज़न आके हमारे मेन कैरेक्टर को काइंड ऑफ फोर्सफुली एक ट्रेजर फाइंडिंग मिशन पे ले चलती है। तो वो स्पेशल ट्रेजर और ढूंढ भी लेते हैं। तो फिर उनको पता चलता है कि ये कोई आइटम नहीं है, ये एक ड्रैगन है जो अब एक छोटी लड़की की तरह दिखती है। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सुपर अटैच भी हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर और उसके कज़न के साथ रहना शुरू करती है। तो इस एनिमे के स्टोरी में कुछ लोग जो इस ड्रैगन के पावर को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं उस ड्रैगन गर्ल को चुराने के लिए। तो अब क्या होगा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, यह जानने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना ही चाहिए। तो नेक्स्ट जिस एनिमे की मैं बात करूँगा वो है स्काई विज़र्ड एकेडमी। तो इस एनिमे के स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक मैजिक एकेडमी का टॉप स्टूडेंट था। तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कुछ स्पेशल मॉन्स्टर को हंट करते थे। तो वो एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप थे। मगर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ हुआ और उसने मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो इसी वजह से सब हमारे मेन कैरेक्टर को हेट करने लगे। तो उसके पार्टी मेंबर्स भी उसको हेट करने लगे। तो अब इस एनिमे के स्टोरी में 3 लड़कियां हैं, तीनों ही बहुत ही अच्छी मैजिक यूज़ कर सकते हैं, मगर तीनों के साथ ही कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो इसी वजह से कोई भी उनको अपने टीम में नहीं लेना चाहता। तो अब इस एनिमे के स्टोरी में उन तीनों को एक टीम बना के हमारे मेन कैरेक्टर को उनका इंचार्ज बना दिया है। तो अब उन चारों के बीच में क्या होगा, हमारा मेन कैरेक्टर उनको कैसे ट्रेन करेगा, उनका प्रॉब्लम्स कैसे दूर करेगा, ये सब जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना ही चाहिए। अच्छी एनिमे है, आप ज़रूर देखिए। तो आज के वीडियो में मैं इतने ही एनिमेस के बारे में बात करूँगा। तो होपफुली आपको कुछ नए एनिमेस देखने को मिले हैं और मिलेंगे।